दोस्तों, क्या भारत वास्तव में दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का बढ़ता प्रभाव उन देशों को परेशान कर रहा है जो दशकों से वैश्विक व्यवस्था को अपनी शर्तों पर चलाते आए हैं? और क्या दुनिया की बदलती राजनीति के बीच भारत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां उसके हर फैसले का असर केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक रणनीति और भारत की बढ़ती ताकत से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न पाए। दोस्तों, आज पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां पुराने नियम तेजी से बदल रहे हैं। जिन देशों को कभी विश्व व्यवस्था का मालिक माना जाता था, उनकी पकड़ पहले जैसी मजबूत दिखाई नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे उभरते हुए देश लगातार अपनी आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक शक्ति का विस्तार कर रहे हैं। यही कारण है कि आज दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिक विशेषज्ञ भारत के हर कदम पर नजर रख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस तरह से अपनी विदेश नीति को नए आयाम दिए हैं, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक समय था जब भारत को केवल एक विकासशील देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज वही भारत वैश्विक मंचों पर अपनी स्वतंत्र राय रखने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की क्षमता के कारण एक अलग पहचान बना चुका है। दोस्तों, दुनिया की राजनीति केवल भाषणों से नहीं चलती। यहां ताकत, रणनीति और आर्थिक प्रभाव सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। जिस देश के पास मजबूत अर्थव्यवस्था होती है, जिसकी जनसंख्या विशाल होती है और जिसके पास तकनीकी क्षमता होती है, वही देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाता है। भारत आज इन सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि जब भी भारत कोई बड़ा फैसला लेता है, तो दुनिया भर की मीडिया, कूटनीतिक संस्थाएं और वैश्विक शक्तियां तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। भारत का बढ़ता प्रभाव अब केवल एशिया तक सीमित नहीं है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और यूरोप के कई देशों के साथ भारत के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं पर नजर डालें, तो पाएंगे कि भारत ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे यह स्पष्ट हो गया है कि वह किसी भी शक्ति समूह का पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहता। भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। दोस्तों, आज का वैश्विक माहौल बेहद जटिल है। एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, दूसरी तरफ रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। ऐसे माहौल में अधिकांश देश किसी न किसी गुट का हिस्सा बनने के लिए मजबूर दिखाई देते हैं, लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना है। भारत ने यह दिखा दिया है कि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ भी दुनिया में प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। अगर आप भारत की वर्तमान स्थिति को समझना चाहते हैं, तो आपको उसकी आर्थिक प्रगति को भी समझना होगा। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। विदेशी निवेश बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत हो रहा है और भारत वैश्विक सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत को केवल एक बाजार नहीं, बल्कि भविष्य के विकास केंद्र के रूप में देख रही हैं। चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, फार्मा इंडस्ट्री की, ऑटोमोबाइल सेक्टर की या फिर डिजिटल अर्थव्यवस्था की, हर क्षेत्र में भारत की मौजूदगी पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। दोस्तों, जैसे जैसे भारत की ताकत बढ़ती है, वैसे वैसे उसके सामने चुनौतियां भी बढ़ती हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नया देश वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता है, तो स्थापित शक्तियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं। कभी आर्थिक दबाव के जरिए, कभी राजनीतिक बयानबाजी के जरिए और कभी व्यापारिक प्रतिबंधों के जरिए। यही कारण है कि आज दुनिया में चल रही कई घटनाओं को केवल सामान्य व्यापारिक या राजनीतिक विवाद के रूप में नहीं देखा जा सकता। इनके पीछे शक्ति संतुलन की बड़ी लड़ाई छिपी हुई है। भारत की बढ़ती ताकत ने इस संतुलन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है और यही बात कई देशों को असहज कर रही है। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल टाइम्स ऑफ वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आप सुनने वाले हैं, वह भारत की वैश्विक रणनीति को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल बाजार है,
दुनिया की जॉब्स देखने को मिले, लगभग हर बड़ी कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है। इसका कारण केवल भारत की बड़ी आबादी नहीं, बल्कि यहां का तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग, डिजिटल क्रांति और बढ़ती क्रय शक्ति भी है। आज भारत केवल उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि उत्पादन केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें केवल सरकारी नारे नहीं रह गई हैं, बल्कि इनका असर जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। भारत के कई उद्योग अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सीधे उतर चुके हैं और दुनिया के बाजारों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यही कारण है कि जब किसी देश द्वारा भारत के खिलाफ कोई व्यापारिक कदम उठाया जाता है, तो उसका असर केवल भारत पर नहीं, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन पर भी पड़ता है। आज दुनिया की कई इंडस्ट्रीज भारतीय कच्चे माल, इंजीनियरिंग उत्पादों, दवाइयों और तकनीकी सेवाओं पर निर्भर हैं। भारत की फार्मा इंडस्ट्री को ही देख लीजिए। दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल होने वाली जीवन रक्षक दवाइयों का बड़ा हिस्सा भारत से जाता है। कोविड महामारी के दौरान भारत ने जिस तरह दुनिया के अनेक देशों को वैक्सीन और दवाइयां उपलब्ध कराईं, उसने भारत की विश्वसनीयता को और मजबूत किया। इसी तरह आईटी सेक्टर में भारत की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर सिस्टम, बैंकिंग नेटवर्क और डिजिटल सेवाओं में भारतीय विशेषज्ञों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि भारत को नजरअंदाज करना अब किसी भी देश के लिए आसान नहीं रहा। दोस्तों, दुनिया तेजी से बदल रही है और भारत इस बदलाव के केंद्र में खड़ा दिखाई देता है। आने वाले वर्षों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भारत अपनी आर्थिक शक्ति, कूटनीतिक प्रभाव और रणनीतिक क्षमता का उपयोग किस प्रकार करता है। लेकिन एक बात तय है कि आज का भारत पहले वाला भारत नहीं है। आज भारत अपने फैसले खुद लेने की क्षमता रखता है और दुनिया को अपनी बात सुनाने का सामर्थ्य भी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वैश्विक व्यापार में इस तरह के दबाव लगातार बढ़ते रहे, तो भारत की अगली रणनीति क्या होगी? क्या भारत हर बार केवल बातचीत का रास्ता अपनाएगा या फिर जरूरत पड़ने पर अपने आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल भी करेगा? यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में पूरी दुनिया को मिलने वाला है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल टाइम्स ऑफ वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारत की रणनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले मिलती है। दोस्तों, आज का भारत पहले जैसा नहीं रहा। अब भारत केवल वैश्विक घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि कई मामलों में एजेंडा तय करने वाला देश बनता जा रहा है। यही वजह है कि जब भारत किसी नई आर्थिक नीति, व्यापारिक समझौते या रणनीतिक साझेदारी की घोषणा करता है, तो दुनिया के बड़े बड़े देश उसका बारीकी से विश्लेषण करते हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह अपने व्यापारिक संबंधों का विस्तार किया है, उसने यह साबित कर दिया है कि अब भारत किसी एक देश या एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ लगातार बढ़ते रिश्ते भारत को पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत स्थिति में खड़ा करते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल सामान खरीदने और बेचने का नाम नहीं है। इसके पीछे भू, राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी सहयोग, निवेश, समुद्री मार्ग और वैश्विक प्रभाव जैसी कई परतें छिपी होती हैं। जो देश इन सभी पहलुओं को संतुलित करके आगे बढ़ता है, वही लंबे समय तक वैश्विक व्यवस्था में मजबूत स्थान बना पाता है। भारत ने हाल के वर्षों में कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत तेज की है। इसका उद्देश्य केवल व्यापार बढ़ाना नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी भूमिका को और मजबूत करना है। यदि दुनिया के किसी हिस्से में संकट आता है, तो भारत चाहता है कि उसके पास वैकल्पिक बाजार और नए साझेदार पहले से मौजूद हों। यही सोच आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत बन रही है। आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया से अलग होना नहीं, बल्कि इतनी क्षमता विकसित करना है कि किसी भी बाहरी दबाव के बावजूद देश अपने हितों की रक्षा कर सके। लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, वैसे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। कई देश अपने उद्योगों की सुरक्षा के लिए नए नियम बना सकते हैं, कुछ देश आयात शुल्क बढ़ा सकते हैं और कुछ देश राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे समय में भारत को धैर्य, रणनीति और संतुलन के साथ आगे बढ़ना होगा।
दोस्तों, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि उसने हमेशा राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। भारत ने अलग अलग देशों के साथ अपने संबंध परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार विकसित किए हैं। यही लचीलापन आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। आज दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। अब केवल एक या दो देशों का प्रभाव पहले जैसा नहीं रह गया है। नई अर्थव्यवस्थाएं उभर रही हैं और भारत उनमें सबसे प्रमुख देशों में गिना जा रहा है। यही कारण है कि भारत की भूमिका आने वाले समय में और महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अगर भारत अपनी आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बनाए रखता है, आधारभूत ढांचे को मजबूत करता है और वैश्विक निवेश आकर्षित करता है, तो वह आने वाले दशक में विश्व अर्थव्यवस्था के सबसे प्रभावशाली देशों में शामिल हो सकता है। इसके लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि उद्योग, वैज्ञानिक, युवा और देश का हर नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज का समय केवल प्रतिस्पर्धा का नहीं बल्कि अवसरों का भी है। दुनिया नए साझेदार तलाश रही है और भारत के पास अपनी विश्वसनीयता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण एक मजबूत अवसर मौजूद है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने कठिन समय में सही रणनीति अपनाई, वही आगे चलकर विश्व मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभाने में सफल हुए। भारत भी आज एक ऐसे ही दौर से गुजर रहा है जहां हर फैसला आने वाले कई वर्षों की दिशा तय करेगा। अगर आपको लगता है कि भारत आने वाले समय में दुनिया की सबसे प्रभावशाली आर्थिक और कूटनीतिक शक्तियों में शामिल हो सकता है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही यह भी बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या दुनिया के किस देश से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टाइम्स ऑफ वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें और गहन विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।